औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। और आज 15 जमादुल अव्वल है और बहुत सी रवायात में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के इमाम अपने तमाम नाज़रीन को आज के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो ईस्वी कैलेंडर है उसमें 17 मार्च है, पीर है। तो इस प्रोग्राम का सारा जो सिलसिला है एक दूसरे को मुबारकबाद देने में भी लगेगा इंशाअल्लाह। और आपकी कॉल्स हम शुरू से खोलेंगे। फॉर्मेट आगाज़ हो चुका है दुआ से, इसके बाद सुनहरी बात होगी, फरमान है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का पेश किया जाएगा। उसके बाद सवाब कमाइए सेगमेंट होगा, एक कसीदा पेश किया जाएगा। जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। आपकी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो खोल दी जाएंगी। और दो इश्यूज़ या दो ऐसे मुनासबतें होंगी। जैसे आप जानते हैं अयाम फ़ातिमिया भी हैं, तो अयाम फ़ातिमिया से मुतालिक और रात को एक हमारी जो कैंपेन थी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा कैंपेन, तो इसमें भी जो इस वक्त हमारे लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं हिदायत फैमिली मेम्बर्स प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं सारा पैगाम जो रात को था वो आप तक दोबारा दोहराऊँगा, ताकि जो भी लोग अब शामिल होना चाहें ज़रूर आएँ। क्योंकि ये तमाम जो रानाइयाँ हैं, तमाम जो हम जश्न मनाते हैं, अपने मज़हब हक्का से मुतालिक मालूमात लेते हैं, वो हिदायत टीवी से लेते हैं। तो हिदायत टीवी को भी बाज़ औक़ात जब माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पिछले दिनों आपने देखा जब यूके यूरोप में हमारी नशियात बंद हो गई, तो बहुत से मसाइल और बहुत से फिर आप ही की मोहब्बत के बाद वो दोबारा बहाल भी हुआ। लेकिन ये सिलसिला, ये बिल्स, ये तमाम महीनावार ये सिलसिला होता है। जब तक हमारा मुहिबान हिदायत का टारगेट पूरा नहीं होता तब तक ये हंगामी अपीलें, हंगामी जो कैंपेन्स हैं वो करनी पड़ती हैं। तो मैं ज़रूर बता दूं अभी नाज़रीन को, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा कैंपेन में 313 हमें उन बहन भाइयों की ज़रूरत है जो सिर्फ़ एक डोनेशन, वन ऑफ डोनेशन देंगे 110 पाउंड। और रात जो हमारी अपील प्रोग्राम था उसमें 110 हमारे बहन भाई शामिल हो गए, यानी 313 में से 110 बहन भाई शामिल हुए। और फिर रात को जब रिपीट प्रोग्राम लगा तो हमारे भाई बता रहे हैं उस वक्त भी यूएई से काफ़ी कॉल्स आई और तकरीबन 15 के लगभग जो लोग हैं उस रिपीट प्रोग्राम में भी उन्होंने अपना खैर सगाली का, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और हिदायत टीवी की इस मद में मदद की है। तो इस वक्त तो लाइव आप देख रहे हैं, आप लाइव कॉल करके भी इस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ 110 पाउंड है और वन ऑफ डोनेशन है। ये 28 से 25 हज़ार का जो ख़र्चा है ये अदा हो जाए तो फिर अगले 2-3 माह जो हैं वो थोड़ा सा इजीली हम गुजार सकेंगे। तो ये आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ जश्न की जो मुबारकबाद है, कसीदा, मनक़बत, वो भी आपने पढ़ना है, तो ज़रूर आइएगा। तो जैसे ही आपकी टेलीफोन लाइन्स खुलें, जो लोग रह गए हैं इस कैंपेन में आने से वो भी ज़रूर आएँ और एक दूसरे को जो खुशियाँ हैं वो भी बांटने के लिए आप ज़रूर आएँ। तो सुनहरी बात की सूरत में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान पेश करूँगा। आपने फरमाया कि मुसलमान मोमिन का दूसरे मुसलमान मोमिन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान कि मुसलमान मोमिन का दूसरे मुसलमान मोमिन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। तो देखें इबादत के किस हद तक एक मोहब्बत भरी निगाह से हम किसी दूसरे मुसलमान बहन भाई को मिलते हैं, देखते हैं। बल्कि ये तो मिलना, सलाम दुआ करना, उसके लिए कुछ अच्छा काम करना, उसके तो दर्जात उससे भी बहुत बुलंद होंगे। मौला फरमा रहे हैं कि सिर्फ़ देखना, मोहब्बत भरी निगाह से देखना जो है वो भी इबादत है। तो हमें चाहिए कि ये जो कुदूरतें हैं, दूरियां हैं, वो ख़त्म करें। और ये मोहब्बत भरी निगाह भी बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वो उस दिल में या उस चेहरे पे नहीं आ सकती जिसके दिल में किसी के लिए हसद हो, बुग़्ज़ हो या उसके साथ दुश्मनी हो। तो ये मोहब्बत भरी निगाह लाने के लिए भी तमाम अंदर का जो मैल कुचैल है वो मिटाना पड़ता है, वो ख़त्म करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो इबादत के ज़ुमरे में आता है। बाज़ औक़ात आर्टिफिशियल मुस्कुराहटें हम ज़रूर करते हैं, मोहब्बत भरी निगाहें महसूस कराने के लिए हम बहुत ज़्यादा ढोंग भी रचाते हैं, फ़नकारी भी करते हैं। लेकिन जो अंदर का काम है या अंदर का जो एहसास है, जब तक वो दूसरे के लिए मोहब्बत भरा नहीं होगा तो हम मुंह से चाहे 100 बार ऐसी मोहब्बत भरी निगाहें बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर का हाल अल्लाह ताला जानता है, नीयत अल्लाह ताला जानता है। जिसने इबादत का सवाब देना है
تو وہ ہمارا یہ تمام جو ڈھونگ ہے وہ بھی بہتر طور پہ جاننے والا ہے۔ تو ہمیں جو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال بجا لانے پہ اتنا بڑا ثواب ملنے کی ایک توقعات ہیں، تو یہ اسی وقت مل سکتی ہیں جب ہمارا اندر صاف ہوگا اور دوسرے کے لیے واقعی ہم حقیقی طور پہ محبت کا اظہار کریں گے۔ تو یہ صرف نگاہ ڈالنا اتنی عبادت ہے، تو پھر دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا اور اس کے دکھ درد میں شامل ہونا، کتنے بلند ترین درجات کا ہمیں ایک زینہ مل سکتا ہے ان تمام ایسے اعمال سے۔ تو کوشش ہونی چاہیے، آج کا دن مولا ہی کا دن ہے جس نے ولادت ہے، 5 شعبان 38 ہجری، یہ بھی مولا کی ایک جشن کی جو ایک روایت ہے، اور 15 جمادی الاول 38 ہجری یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو بہت سے معتبر جو مورخین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 جمادی الاول بھی یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سے متعلق تاریخ موجود ہے۔ تو ہم کیوں دن ضائع کریں یا کوئی ایسا موقع کہ جس سے ہم اور زیادہ خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ائمہ معصومین کی اور ایام فاطمیہ ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لال کی آج ولادت کا دن ہے، تو بہترین موقع ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرتیں ہیں وہ ختم کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جو بھی نگاہ ڈالیں، جو بھی ہم دوسرے کے ساتھ الیک سلیک کریں تو حقیقی اور سچے دل کے ساتھ کریں، تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، اور جب بناوٹ نہیں ہوگی حقیقت ہوگی تو حقیقت اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی، چاہے محض ایک محبت بھری نگاہی ہو۔ تو کوشش ہو کہ آج مل بیٹھ کے ہم تمام جو اپنے دکھ درد ہیں وہ ختم کر کے آج کی یہ خوشیاں بھی منائیں، اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ پھر حقیقی جو ایک عبادت کا مزہ ہے، عبادت کا ایک جو ایک ثمر ہے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی حاصل کریں اور آخرت میں بھی حاصل کریں۔ تو یہ آج کی سنہری بات تھی۔ چلیں نماز ٹائمنگ میں پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو قصیدہ سنوائیں گے۔ ظہرین کا وقت آج لندن میں 12:09 ہے، مغربین 6:24، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:35 پر۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:09، مغربین 6:24، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:35 پر۔ اور لیجیے آپ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ایک قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔